हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीका से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये चीज बताने वाले हैं कि क्लास 10th की तैयारी शुरू से कैसे करें, क्लास 10 की तैयारी शुरू से हम लोग कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी जानना चाहते हैं कि क्लास 10th की तैयारी हम लोग शुरू से किस प्रकार से करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, किस प्रकार से हम सही तरीका से हम ऑनलाइन पढ़ाई को कर सकते हैं, इन सभी तमाम सवालों के बारे में इस क्लास में, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और अपने एक एक कंसेप्ट को, एक एक दिमाग में जो सवाल उत्पन्न हो रहा है उसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर हम आप लोगों को वीडियो बनाकर प्रॉपर तरीका से जरूर देंगे। यानी कि क्लास 10th की तैयारी शुरू से कैसे करें, इस वीडियो के बाद सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले नंबर बाबू हम आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ए बुक होनी चाहिए। अगर आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप सभी बाबू के पास में ये सारी की सारी किताबें होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर अगर हम बात करें तो एक क्लास 10th की जियोग्राफी है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ये किताब आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो है हमारी अर्थव्यवस्था। आप लोग देख रहे हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था है, ये भी किताब आप लोगों के पास में होनी चाहिए। और ये हम लोगों का इंग्लिश है, यानी और ये हम लोगों का हमारी दुनिया है, इतिहास की दुनिया है, इतिहास की दुनिया है। और ये आप लोगों का गणित है। क्लास 10वीं क्लास के बच्चों का कौन सा बुक है बाबू, गणित है। अगर आगे बात करें तो ये हमारा लोकतांत्रिक राजनीतिक है, ठीक है। ये बात करें तो ये भी हमारा इंग्लिश है, ठीक है। और आगे बात करें तो ये हम लोगों का गोधुली है, यानी गोधुली मतलब हिंदी है। एक एक चीज को आप लोगों को बताएंगे बेहतर तरीका से। पहले अपने बुक से पहले आप लोग परिचित हो जाइए। ये आप लोगों का जीव विज्ञान है, क्लास 10th का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। और ये आप लोगों का क्लास 10th का केमिस्ट्री है। कौन सा सब्जेक्ट है बाबू, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम लोगों का फिजिक्स है, भौतिकी है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक एक बातों को बेहतर तरीका से समझिए। सबसे पहले आप लोगों के पास में ये सारे के सारे किताब होनी चाहिए। आप लोगों के पास में जितना किताब हम आप लोगों को दिखाए हैं वो सभी के सभी किताब आप लोगों के पास में होना चाहिए। और जब पास में किताब हो गया तब आप लोगों को क्या करना है, अपने पढ़ाई करने के लिए एक जगह फिक्स करनी है, एक जगह फिक्स करनी है, जगह फिक्स करनी है और प्लेटफॉर्म फिक्स करनी है। सबसे पहले पढ़ने के लिए एक जगह होनी चाहिए, एक निश्चित जगह होनी चाहिए। आज यहां पे पढ़ाई करें, कल वहां पे पढ़ाई करें। अपने घर पे मान लीजिए कि आज पापा जी के बिछावन पे बैठ के पढ़ लिए, कल भाई के बिछावन पे जाके बैठ के पढ़ लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों का एक जगह फिक्स होनी चाहिए पढ़ाई करने का, एक रूम फिक्स होनी चाहिए, एक एरिया फिक्स होनी चाहिए आप लोगों को पढ़ाई करने का। और एक चीज हमेशा दिमाग में आप लोग बैठा के रखिएगा कि कभी भी पढ़ाई करेंगे तो बिछावन पे, बेड पे सूत कर यानी कि सो कर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। कभी भी पढ़ाई करेंगे तो बैठकर पढ़ाई करेंगे। अगर आपके पास में टेबल है, कुर्सी है, तो आप लोग टेबल कुर्सी पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। कभी भी टेबल और कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर बात एक कहना चाहते हैं हम आप लोगों से कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो यहीं पर ही पढ़िए। अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो वहीं पर ही पढ़ाई कीजिए। एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर इधर उधर करना जरूरी नहीं है। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर समय दीजिए और बेहतर तरीका से समय दीजिए। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले नंबर, जब क्लास स्टार्ट होती है, लाइव क्लास जब स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बिछावन में सो जाते हैं और ओढ़ लेते हैं कपड़ा, है कि नहीं, कंबल ओढ़ लिए सो जाते हैं बिछावना में, और सो जाने के बाद में मोबाइल से देख रहे हैं, सर जी पढ़ा रहे हैं उसको मोबाइल से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं करना है, ये गलत है, एकदम 100% गलत है। आप इस प्रकार से आप लोगों को करना ही नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जब लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, उस समय आप लोगों को अपने टेबल के पास में चले जाना है और जाके कुर्सी पर बैठ जाना है और टेबल के ऊपर ऐसे फोन को रख देना है। टेबल के ऊपर क्या करना है, फोन को इस प्रकार से रख देना है और रखने के बाद में कॉपी और पेन को खोल के और सामने फोन को रख करके आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पास में हेडफोन है, तो अगर आप हेडफोन लगा करके पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत बेटर है। अगर आप अपने कान में हेडफोन का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, पढ़ाई करते वक्त हेडफोन लगा करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो रास्ता जो है वो काफी ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितना किताब आप लोगों को हम दिखाए हैं उतना किताब आप लोगों के पास में होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए। सर जी जो लाइव क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों को लाइव क्लास में रोज रोज ज्वाइन होना है। अगर मान लीजिए कि कभी किसी कारणवश से आपका क्लास छूट भी जाता है तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले हम पीछे वाला जो क्लास छूटा हुआ है उसका मतलब कि हम पकड़ कर लें, उसको हम क्लास को अटेंड कर लें और क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको हम क्लियर कर लें। इस चीज को आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करते समय ध्यान में रखना है। और कभी भी बिछावन पे सो करके आप लोगों को पढ़ाई नहीं करना है, कभी भी बैठ करके ही पढ़ाई करना है। लाइव क्लास स्टार्ट होता है उसके 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप लोगों को अपने टेबल के पास में आ जाना है और कॉपी किताब खोल के जो पीछे के पढ़ाई हुआ है अपने कॉपी में से रिवीजन कर लेना है, ताकि सर जी जब लाइव क्लास में आएंगे तो आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं जो पीछे वाले क्लास में आपको कराए हैं। ठीक है, अगर यकीन मानिए अगर आप लोग इस प्रकार से अगर पढ़ाई करते हैं ना, अगर दिल से प्यार से एकदम इस प्रकार से अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सफल इंसान, सफल विद्यार्थी और टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोग जिस प्रकार से हम बताए हैं उसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई करना है। उसके बाद में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके समस्या के समाधान हम जरूर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।